तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अरसलान जावेद से। जी अरसलान, बताएगा तो पाकिस्तान ने 164 रन का हदफ हासिल करके ऑस्ट्रेलियाई टीम को हरा दिया है। 2015 के क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर बाहर किया था, तो आज पाकिस्तान ने उसी मैदान पर उसका बदला भी चुकाया है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज पूरी तरह डोमिनेट नजर आई है। जिस तरह से पिछले देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन टीम इस वक्त वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन पाकिस्तान ने आज कहीं से भी ऑस्ट्रेलियन टीम को चैंपियंस जो है वो नहीं लगने दिया और पाकिस्तान ने बॉलिंग के अंदर डोमिनेट किया। जिस तरह से शाहीन ने शुरू में ही 2 विकेटें गिराकर जो है वो पाकिस्तान को जो है वो अच्छे ट्रैक पर डाला और उसके बाद हारिस ने अपने पहले मैच की परफॉर्मेंस का तसलसल बरकरार रखते हुए पाकिस्तान को जो है वो आज 5 विकेटें उन्होंने हासिल की और ऑस्ट्रेलियन टीम को जो है वो आज ऑल आउट किया पाकिस्तान ने। और फास्ट बॉलर्स ने हमेशा की तरह जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन सरजमीन के ऊपर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स हमेशा से कहा जाता है कि वो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं और आज पाकिस्तान ने उसी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। पिछले मैच में भी हमने देखा कि बॉलर्स ने पूरी एफर्ट लगाई, लेकिन उसके बाद हम शिकस्त से सिर्फ 2 विकेट की दूरी पर रह गए। लेकिन आज जिस तरह से पहले बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलियन टीम का जो है सफाया किया और उसके बाद बैटर्स ने खासकर जो है बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े सब्र के साथ आज मैच का आगाज किया और दोनों ओपनर्स ने शुरू में खासा वक्त लिया, लेकिन जैसे ही उन्हें कंडीशन से हम आहंग हो गए उसके बाद साइम अयूब ने जो है वो चार्ज करना शुरू किया और उन्होंने अपनी इनिंग के अंदर 6 छक्के लगाए और उसके साथ साथ 5 चौके भी उन्होंने जड़े। तो यूं उन्होंने 82 रन की बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली और पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम की। और उसके बाद अब्दुल्ला शफीक जिनकी परफॉर्मेंस जो है पिछले कई अरसे से एक क्वेश्चन मार्क थी, सवालिया निशान थी, और खासकर इन दोनों ओपनर्स की बात की जाए तो पिछले कई मैचेस के अंदर इनका 50 रन का भी जो है वो शराकतदारी देखने में नहीं आई थी, लेकिन आज इन्होंने ना सिर्फ 50 रन बल्कि 100 से ज्यादा रन की जो है वो पार्टनरशिप भी की, जिसने पाकिस्तान की फतह में अहम किरदार अदा किया और पाकिस्तान 9 विकेटों से बड़े ही आसानी के साथ जो है वो आज के मैच में फतह हासिल की। और इस तारीखी फतह ने न सिर्फ पाकिस्तान को ये मैच जितवाया बल्कि इस सीरीज के अंदर जो है वो कमबैक करने में पाकिस्तान टीम कामयाब हुई और पाकिस्तान 1-1 से ये सीरीज बराबर करने में कामयाब हो गया है। और अब पाकिस्तान की टीम जो है वो पर्थ में 30 वनडे में इन एक्शन होगी। सही, पर्थ में अब तीसरा मैच खेला जाएगा। अच्छा अरसलान, ये भी बताएगा, पिच की कंडीशंस के हवाले से बताएगा, क्या कंडीशंस रहीं और क्या मुश्किलात रहीं टीम को परफॉर्म करने में? देखें, खासकर अगर देखा जाए ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी ये क्रिकेट सीजन का आगाज होने जा रहा है और पहली सीरीज ही जो ऑस्ट्रेलिया इंटरनेशनल सीरीज खेल रहा है वो मेजबान टीम के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ मेहमान टीम पाकिस्तान है जो खेली जा रही है। तो जब भी नए सीजन का आगाज होता है यहाँ पर, तो यहाँ की जो विकेट्स हैं, क्योंकि वो यहाँ पे फास्ट बॉलिंग को जो है वो खासा मदद देती हैं और इसी स्ट्रेटजीज को पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से यूटिलाइज किया है। और देखा जाए पाकिस्तान अपने 4 मेन पेसर्स के साथ मैदान में उतरा और रिजवान की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। एज अ कैप्टन उन्होंने इस सीरीज में जिस तरह से हमने कहा था शुरू में कि एक नए इरा का आगाज होने जा रहा है जिसे रिजवान इरा कहा जाएगा, और वो रिजवान ने वो साबित किया है कि आज के मैच में भी अब उन्होंने देखा कि जिस तरह से 4 फास्ट बॉलर्स उनको कामयाबी दिलवा रहे थे, विकेटें लेके दे रहे थे, तो उन्होंने उन्हीं के ऊपर रिलाय किया बजाय कि वो अपनी 5वीं बॉलिंग के ऑप्शन की तरफ जाएं। उन्होंने सिर्फ अपने 4 मेन पेसर जिसमें हुसनैन है, नसीम शाह है, शाहीन शाह अफरीदी हैं और हारिस रऊफ हैं, उनके ऊपर ही रिलाय किया। और खासकर देखा जाए हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस को हमेशा लोग कहते रहे हैं कि हारिस रऊफ रन्स बहुत ज्यादा कंसीड करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई विकेट्स की जब बात की जाती है तो ऑस्ट्रेलिया में हुसनैन जो है हमेशा से किंग ऑफ मेलबर्न के नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने ये साबित किया था मेलबर्न के अंदर भी जिस तरह से उन्होंने 3 विकेटें हासिल की थी। और आज जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम जिसमें उनके 2 ओपनर्स तजर्बाकार जरूर थे, लेकिन बाकी बैटिंग लाइनअप को देखा जाए तो जिसमें स्टीव स्मिथ भी थे, मार्नस लबेशियन भी थे और दीगर भी अहम बैटर जिसमें मैक्सवेल भी थे, जिनकी आज उस इनिंग्स की बार बार जो है वो सोशल मीडिया पे तारीफ हो रही थी जो इन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ खेली थी, लेकिन उसके बावजूद वो कोई खासा कारकर्दगी दिखा नहीं पाए और पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने टिक नहीं पाए। आज की मैच की एक और खास बड़ी बात कि कप्तान रिजवान ने
6 कैचेस लिए और वो 6 कैचेस उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बराबर किया। एक कैच उनसे ड्रॉप हो गया, अगर वो कैच ले लेते तो आज कप्तान रिजवान एज अ कैप्टन, एज अ विकेट कीपर जो है वो 7 कैचेस लेने वाले पहले कप्तान भी बन जाते। लेकिन फिर भी जो है उन्होंने 6 कैचेस लेकर रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उसे भी बराबर किया। और आज की जो बड़ी जीत है उसमें शाहीन शाह अफरीदी ने 3 विकेटें जिस तरह से हासिल की। उसके बाद हसनैन जिनका कम बैक हुआ है एक लंबे अरसे के बाद, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही पाबंदी का सामना करना पड़ा था, उन्हें उनके एक्शन को ऑस्ट्रेलियावी प्लेयर्स ने जो है वो रिपोर्ट किया था, जिसके बाद उन्हें पाबंदी हुई और उसके बाद वो टीम उन्होंने कम बैक किया और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया और आज स्टीव स्मिथ की अहम विकेट हासिल की। और नसीम शाह हमेशा से कंट्रीब्यूट करते आते हैं, वो चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग हो। तो बॉलर्स ने आज आउट क्लास किया है वर्ल्ड चैंपियंस को, और जिस तरह से रिजवान ने एज अ कैप्टन टीम को लीड किया है वो काबिले तारीफ है। और पिछले कुछ अरसे से हम इसी चीज को मिस कर रहे थे कि एज अ कैप्टन कोई टीम को उस तरह से लीड करता नजर नहीं आ रहा, उस तरह से एक यूनिट की तरह उनसे काम लेता, उन प्लेयर्स से उनकी एबिलिटीज के हिसाब से जो उनकी वर्किंग है वो करवाते नजर नहीं आ रहा था। तो अब रिजवान ने एक वो मेजर फैक्टर जो है रिजवान की सूरत में नजर आया है। तो यकीनन एक बड़ी जीत और पाकिस्तान टीम का हौसले बुलंद हुए हैं, खासकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर आकर इनकी नई कंडीशंस के अंदर, जहां पे आपने जो है हर नए स्टेडियम में पहुंचना होता है और वहां पे उनकी कंडीशन डिफरेंट होती हैं। उसके बावजूद आप एज अ मेहमान टीम वहां पे इतनी जल्दी अगर उसको एडजस्ट करके मैच में फतह हासिल करते हैं तो यकीनन एक बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल सही। अच्छा अरसलान, यकीनन पाकिस्तान के लिए ये आज बहुत बड़ा दिन है। जो एक गैप नज़र आ रहा था कैप्टनेसी का, आज वो भी नज़र आया, टीम एफर्ट नज़र आई। लेकिन क्या समझते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उनकी टीम में जो आज एक तब्दीली की गई, शॉन की जगह उन्होंने जॉश हेजलवुड को शामिल किया, ये तब्दीली को किस तरह से देखते हैं? क्या इस तब्दीली का नुकसान हुआ? नुकसान आप नहीं कह सकते उसमें ऐसा, क्योंकि शॉन एबर्ट जो हैं वो एक जूनियर प्लेयर हैं और जोश हेजलवुड जो हैं वो सीनियर हैं। और उन्होंने वो वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने T20 हो या वनडे टीम हो, इवन के टेस्ट जो चैंपियनशिप है वो तीनों जो इस वक्त जो तीनों फॉर्मेट हैं उसमें चैंपियंस टीम का वो हिस्सा है। तो आज उनका कम बैक हुआ था टीम के अंदर, तो उनका तो मजीद एक्सपीरियंस ऐड हुआ था टीम के अंदर। अलबत्ता ऑस्ट्रेलिया ने जो अपने 2 ओपनर्स जो उनके मेन प्लेयर्स भी उन्हें कहा जा सकता है, जिसमें मिचेल मार्श हैं और ट्रेविस हेड हैं, जिन्होंने इंडिया के खिलाफ वनडे फाइनल में जो है वो सेंचुरी रन स्कोर करके ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था। वो जरूर 2 ओपनर्स जो उनके तजर्बाकार ओपनर्स हैं वो टीम के साथ मौजूद नहीं है और उस वजह से कह सकते हैं कि एज अ ओपनर जो उनको शुरू में उनकी सूरत में जो एक स्टार्ट मिलता है वो नहीं मिल वो सका। नहीं और मिला। नए ओपनर्स थे, उन नए ओपनर्स के सामने बिल्कुल। पाकिस्तानी बॉलर्स ने भरपूर तरीके से उनको जो है वो यूटिलाइज किया उस मौके को, और ओपनर्स को जल्दी जो है पवेलियन भेजा, जिसके बाद नए आने वाले बैटर्स को भी उस तरह से सेट होने का मौका नहीं दिया गया। दोनों प्लेयर्स की बात की जाए तो दोनों इस वक्त मैटरनिटी लीव्स के ऊपर जो है वो टीम से अलग हैं। और अगर तीसरे वनडे की बात की जाए तो वहां कैप्टन पैट कमिंस जो है वो खुद भी टीम से अलग हो रहे हैं, उन्हें भी आराम का मौका दिया गया है। तो वहां पे भी मजीद पाकिस्तान के पास एक मौका होगा कि कप्तान पैट कमिंस की अदम मौजूदगी में पाकिस्तान तीसरा वनडे जीतकर जो है वो इस सीरीज में 2-1 की एक बड़ी विक्ट्री जो है और एक लंबे अरसे के बाद, क्योंकि बिल्कुल सही हो गया पाकिस्तानी अरसलान। फैंस जो है वो तरस चुके। तीसरे वनडे की ही बात कर लेते हैं। यकीनन पाकिस्तान तो सेम स्क्वाड के साथ खेलेगा, कोई तब्दीली नहीं की जाएगी और करनी भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया मजीद इस पर कोई गौर फिक्र करेगा, कोई तब्दीली करेगा तीसरे मैच में? हाँ बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया पहले ही टीम का ऐलान कर चुका है और उनके जो विकेट कीपर जोश इंग्लिश हैं उन्हें वो कप्तान नामजद कर चुके हैं। तो अब उसमें कोई और बड़ी तब्दीली तो देखने में नहीं आ रही। उन्होंने खासकर पैट कमिंस को पहले दोनों मैचेस खिलवाने का मकसद भी यही था कि एज अ कैप्टन वो दोनों मैचेस जीत कर सीरीज को सिक्योर कर लें और उसके बाद तीसरे मैच में वो जो है वो अगर जूनियर्स को मौका देते हैं तो उसके लिए टीम को भी मौका जो है वो नए लड़कों को भी मौका मिल सकता है। लेकिन पाकिस्तान टीम ने आज उन्हें टोटली सरप्राइज करके रख दिया है। उन्हें इस चीज के वहमो गुमान भी नहीं था कि इस तरह की विकेट जहां पे हमेशा बॉल बाउंस करती है, फास्ट बॉलर्स को हेल्प करती है, वहां पे पाकिस्तानी बैटर्स बॉलर्स ने तो अपनी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन बैटर्स जिस तरह से खेल जाएंगे कि एक सेंचुरी का स्टैंड जो है वो कर जाएंगे। इस तरह अगर पर्थ में देखा जाए तो पर्थ में क्योंकि ड्रॉप इन पिच है और वहां पे भी पिच जो है फास्ट बॉलर्स
बॉलर्स को सूट करती है, तो पाकिस्तान वहां पे भी 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां पे हमें पैट कमिंस की अदम मौजूदगी का भरपूर फायदा हो सकता है, और वहां पे उनके सीनियर प्लेयर जो है वो 3 से 4 प्लेयर सीनियर्स जो है वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे, जिस वजह से पाकिस्तान के पास अहम मौका होगा। और खासकर जिस शान अबिड की हम बात कर रहे हैं कि आज के मैच में रेस्ट दिया गया, तो उन्हें दोबारा जो है वो पैट कमिंस की अदम मौजूदगी में टीम में शामिल होने का मौका मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम पर्थ में तीसरे वनडे में इन एक्सपीरियंस टीम जो है वो नजर आएगी। खासकर उसमें सिर्फ 2 बड़े नाम 3 नजर आएंगे, जिसमें मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ और मार्नस लबशीन होंगे। उसके अलावा तमाम टीम स्वाई मिचेल स्टार्क की एक एज अ बॉलर जो है उन्हें नीचे से सपोर्ट जरूर हासिल होगी, लेकिन पाकिस्तानी टीम भी एक नई टीम है। लेकिन उसके मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया जो पहले 2 मैचेस के अंदर हमें टीम नजर आई, वो उससे भी कदरे कमजोर टीम जो है वो तीसरे वनडे में उतरेगी। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है, और पाकिस्तानी टीम के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान वो सीरीज जीते। और व्हाइट बॉल में, जिसमें पिछले कई अरसे से हम यूएसए जैसी टीमों से, बांग्लादेश जैसी टीमों से, जिम्बाब्वे जैसी टीमों से हारते आ रहे हैं, अब हमारे पास मौका है कि वर्ल्ड चैंपियन टीम को उनके घर में जो है वो सीरीज से शिकस्त देकर अपने रिवाइवल का आगाज कर सकते हैं। और जो एक रिजवान इरा की बात हो रही है, तो उस इरा का एक अच्छा आगाज जो है वो हमें मिल सकता है। और खासकर इस सीरीज से जो पाकिस्तान टीम का मोराल अप होगा, इस मोराल अप होने की वजह से पाकिस्तान टीम आगे होम जो चैंपियंस ट्रॉफी जो हमारे अपने घर में खेली जाएगी, उससे के लिए यकीनन पाकिस्तान को खासा फायदा मिल सकता है। और पाकिस्तान ने यकीनन ऑस्ट्रेलिया के बाद जनूबी अफ्रीका का दौरा करना है, और वहां उसके बाद जो है हम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर लाहौर में, कराची और पिंडी में खेलते नजर आएंगे। तो ये सीरीज जीतना बहुत अहम होगा अगर बिल्कुल ऐसे पाकिस्तान ने अपने उस मोराल को, उस कॉन्फिडेंस को बुलंद करना है। बिल्कुल सही हो गया। अच्छा अरसलान, एक ये भी बताइएगा कि आज के मैच का अगर आगाज देखें तो उसमें टॉस का भी एक बड़ा फैक्टर नजर आया कि पाकिस्तान ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया। तो क्या समझते हैं कि अगला मैच पर्थ में खेला जा रहा है, वहां की अगर पिच की कंडीशंस की बात करें तो वहां पर टॉस कितना मैटर करेगा? बिल्कुल जी, टॉस हमेशा से ऑस्ट्रेलियन विकेट्स के ऊपर मैटर करता है। खासकर आपने पहले मैच में भी देखा होगा कि वहां ऑस्ट्रेलिया टॉस जीता था और उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया था। और आज ये मौका पाकिस्तान को मिला कि जैसे ही पाकिस्तान ने टॉस जीता और उसके बाद जो है वो फील्डिंग का फैसला किया। इसके पीछे रीजन ही यही है कि पाकिस्तान, खासकर ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखा जाए तो ड्रॉपिंग पिचेस जो हैं वो यूज होती हैं। जैसे ही यहाँ पे क्रिकेट का सीजन शुरू होता है तो ड्रॉपिंग पिचेस लगा दी जाती हैं, क्योंकि इससे पहले इन स्टेडियम्स के अंदर जो है वो फुटी जो इनकी लोकल गेम है वो खेली जा रही होती है। उसके लिए जो है ये ड्रॉपिंग पिचेस जो है, यहाँ पे एक कंसेप्ट है जिसे पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस करवाने का एक डिसीजन जरूर हुआ था, जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। तो वो जो ड्रॉपिंग पिचेस हैं वो हमेशा फास्ट बॉलर्स को मदद करती हैं। तो पाकिस्तान यकीनन वहां पे भी 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जाएगा। तो जैसे जब आप टॉस की बात कर रहे हैं तो टॉस में यही होता है कि जैसे ही एक नई विकेट होती है, फ्रेश विकेट होती है, और फ्रेश विकेट पर जब बॉलर आके जो बॉलिंग करते हैं तो उन्हें स्विंग भी मिलता है, उन्हें सपोर्ट भी मिलती है। तो ये एक रीजन हमेशा से रही है कि टॉस फैक्टर तो है, और इसे पाकिस्तान ने भी यूटिलाइज किया है, और पहले मैच में भी पाकिस्तान यूटिलाइज कर सकता था। और जिस तरह से हमने देखा कि आज ऑस्ट्रेलियाई लाइनअप जो है वो पहले लड़खड़ा गई, और इसी तरह पाकिस्तान के साथ भी यही हुआ था कि मेलबर्न में जब पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की थी तो पाकिस्तानी बैटिंग भी जो है उसके सामने ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स के सामने नहीं टिक पाई थी। कदरे नीचे से शाहीन और नसीम ने एक मज़ाहमत की और पाकिस्तान 200 के टोटल पे पहुंच गया। बाद में बॉलर्स ने बड़ी अच्छी फाइट बैक की और पाकिस्तान ने एक अच्छा जो है वो तगड़ा मुकाबला किया। लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से कहीं भी ये नहीं लगा कि एक वर्ल्ड टीम जो है, वर्ल्ड चैंपियन टीम जो है वो पाकिस्तान का मुकाबला कर रही है। और उन्हें पाकिस्तानी टीम के बॉलर्स ने पहले जो है वो कंट्रोल किए रखा, और उन्हें सिर्फ जो है वो 163 रन के मजमूए पे जो है वो ऑल आउट किया। उसके बाद पाकिस्तानी बैटर्स ने खासकर जिस तरह से एक सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ मुजाहरा किया, क्योंकि दोनों नए ओपनर्स हैं, और अब्दुल्ला साइम अयूब का मेलबर्न में डेब्यू हुआ था, आज उनका दूसरा मैच था। तो अब्दुल्ला और साइम पर पिछले कई अरसे से खासी तनकीद हो रही थी कि वो वनडे T20 मैचेस हों या टेस्ट के मैचेस हों, उनकी एक 50 रन का स्टैंड भी देखने में नहीं आया था। तो उनकी कुछ 10 से 15 इनिंग्स ऐसी थी जहां पे सिर्फ वो या तो सिंगल डिजिट या डबल डिजिट में पहुंचने के बाद जो है वो आउट हो रहे थे, और उससे पाकिस्तानी टीम के ओपनर्स जो हैं वो परफॉर्म ना करने की वजह से बाकी टीम पर भी असर पड़ रहा था। तो आज उन दोनों ओपनर्स ने उस तनकीद का भी कहीं ना कहीं हद तक जवाब दिया है, और जिस तरह से उन्होंने
जल्दबाजी करने की बजाय बड़े तहम्मुल से टाइम लिया और पहले 10 ओवर्स के अंदर उन्होंने सिर्फ 45 रन स्कोर किए। तो उसके बाद जैसे ही वो विकेट पर सेट हुए, उन्होंने भरपूर तरीके से कंडीशंस को समझते हुए उसका फायदा उठाया और वही साइम अयूब जो 6 छक्के लगाकर फिर वापस गए और 5 चौके लगाकर वापस गए। तो यकीनन जो है ये पिछले कई अरसे से हम इन चीजों को मिस कर रहे थे कि एज अ टीम यूनिट पाकिस्तान टीम खेलती नजर नहीं आ रही थी। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जरूर नजर आती थी, लेकिन आज टीम परफॉर्मेंस नजर आई है। वो एज अ कैप्टन रिजवान ने 6 कैचेस लिए हों, या शहीन, नसीम, हसनैन या हारिस रऊफ का जो बॉलिंग यूनिट है उसने भी एज अ बॉलिंग यूनिट जिस तरह से एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करते हुए विकेट्स जो हैं हासिल की, और उसके बाद फिर साइम और अब्दुल्ला की परफॉर्मेंस, यकीनन फैंस ने आज बाबर आजम की बैटिंग को एक बार फिर मिस किया होगा। लेकिन पाकिस्तान की जीत जो है वो सबसे पहले जरूरी है, और पाकिस्तान की जीत में अब्दुल्ला और साइम अयूब ने जो है वो मोहर सबत कर दी थी। उसके बाद सिर्फ बाबर आजम आए और उन्होंने सिर्फ 9 रन का उन्हें हिस्सा डालना पड़ा और पाकिस्तान जो है वो फतह से हमकिनार हुआ। बिल्कुल सही हो गया। पाकिस्तान यकीनन एक पाकिस्तान की टीम के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए एक आज बहुत बड़ा दिन है कि पाकिस्तान का एक बहुत टीम एफर्ट के साथ एक बड़ा कमबैक देखने को मिला। अच्छा अरसलान, ये बताइएगा कि अगला मैच यकीनन सीरीज़ का फाइनल मैच है और 1-1 से बराबर है अब सीरीज़, और अगले मैच में यकीनन पाकिस्तान के लिए जीतना इसलिए ज़रूरी है कि आगे पाकिस्तान के जितने टूर्स हैं वहाँ पर मोराल बुलंद होगा पाकिस्तान की टीम का। तो क्या समझते हैं कि बैटिंग लाइन जो है इसका ऑर्डर यही रहेगा या इसमें किसी चेंजिंग्स की ज़रूरत है? बाबर आजम को 2 डाउन करना चाहिए या रिजवान को 1 डाउन लेके आना चाहिए? इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है? देखिए, पाकिस्तान टीम का एक कल्चर रहा है कि जब जीत रहे होते हैं उस सूरत में भी प्लेइंग 11 में ज्यादा तब्दीलियां नजर नहीं आती, और जब हार रहे होते हैं उस वक्त भी नहीं आती। हार रहे होते हैं तो उस वक्त ये होता है कि शायद इस कॉम्बिनेशन को चेंज किया जाएगा तो मजीद शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। तो अब तो पाकिस्तान टीम ने जिस तरह से 2 मैचेस के अंदर परफॉर्म किया है और इसी 11 ने किया है, तो अब जो है इस तरह का जो है वो चांस बनता नजर नहीं आ रहा। कहा यह जा रहा था एडिलेड की विकेट को देखते हुए कि शायद वहां पे एक स्पिनर को ऐड कर लिया जाए, लेकिन दोनों स्पिनर्स जो पाकिस्तान टीम के साथ इस वक्त मौजूद हैं उनकी वो अभी बहुत यंग हैं और उनकी उनकी लिस्ट ए की भी क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं है कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ जो है वो मैदान में उतार दिया जाए। तो यही रीजन थी पाकिस्तान जो है वो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ आया। तो जब पर्थ की विकेट को देखते हैं तो पर्थ में तो कहीं भी ऐसी जो है वो स्पेस बनती नजर नहीं आ रही कि जहां पे पाकिस्तानी किसी एक स्पिनर को साथ ऐड कर सकते हैं। तो बैटिंग में तो ऑलरेडी पाकिस्तान के पास यही ऑप्शन थी, और जिस तरह से आज अब्दुल्ला ने और साइम ने परफॉर्म कर दिया है उसके बाद तो किसी सूरत भी जो है वो बाकी नंबर्स को पाकिस्तानी जो टीम मैनेजमेंट है वो उसके साथ छेड़खानी का हरगिज नहीं सोच रहे होंगे। और खासकर अगर आज के मैच की भी देखा जाए तो आज पाकिस्तानी बैटर्स ने 10 छक्के लगाए हैं, और जो पिछले ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है आज तक ऑस्ट्रेलिया टीम के अंदर ओडीआई के खिलाफ जो है वो ऐसा नहीं हुआ। तो ये भी एक रिकॉर्ड बना है। तो जो एक इंटेंट की बात हो रही थी, और खासकर जिस तरह से ओपनर्स ने आज आगाज लिया और बड़ा ही स्लो आगाज था जिसमें पाकिस्तानी बैटर्स ने दोनों ने बहुत ज्यादा टाइम लिया और कदरे ज्यादा बॉल्स कंसीड की, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने चार्ज किया और 10 छक्कों की तरफ वो बढ़े हैं। अरसलान, ये बताइएगा कि अब पर्थ की तीसरा मैच पर्थ में खेला जा रहा है, तो पर्थ में जो विकेट की कंडीशंस हैं वो क्या बताती हैं, किसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती हैं? देखिए, पर्थ की विकेट जो है वो हमेशा से जो मेहमान टीम है उसके लिए साजगार नहीं रही, और हमेशा टीमें स्ट्रगल करती हैं। अगर देखा जाए तो भारतीय टीम जो टेस्ट मैच के अंदर 36 रन पर आउट हो गई थी, तो वो भी हमें पर्थ में ही देखने को मिला था। तो पर्थ की विकेट जो है एक बाउंसी विकेट है, और पर्थ की विकेट जो है वो एक बैटर्स के लिए खासकर जो है वो हमेशा से एक डरावना ख्वाब समझी जाती है क्रिकेट की तारीख में। वो जितने भी क्रिकेट मैदान हैं सबसे ज्यादा अगर खौफनाक विकेट कहा जाता है तो वो पर्थ की विकेट को ही कहा जाता है, क्योंकि वो ड्रॉपिंग विकेट भी होती है, और जिस वजह से वो फास्ट बॉलर्स को जो है वो जिस तरह से मदद देती है, तो वहां पर बैटर्स के लिए इतना आसान नहीं होता। खासकर जो एशियन टीमें हैं जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका की टीमें हैं, ये जब इन विकेट्स के ऊपर खेलती हैं तो ये शॉर्ट पिचेस डिलीवरी के सामने खासा स्ट्रगल करती हैं। लेकिन
जिस तरह से कौमी टीम ने परफॉर्म किया है 2 मैचेस के अंदर, पहले मैच में यकीनन शाहीनों ने अपनी बैटिंग से मायूस जरूर किया, लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया है, अब ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो है वो पाकिस्तानी डोमिनेट करते नजर आ रहे हैं। तो अब थर्ड जब वनडे पर्थ में खेला जाएगा तो डे नाइट होगा और यकीनन वहां पर पाकिस्तानी जो टीम है जब मैदान में उतरेगी तो वो पाकिस्तान टीम जो है वो कॉन्फिडेंस में होगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया होम ग्राउंड में सीरीज हारने के प्रेशर में जो है वो मैदान में उतरेगी। तो ये भी एक पाकिस्तान के लिए प्लस पॉइंट होगा और पाकिस्तान के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि एक लंबे अरसे के बाद, और खासकर रिजवान के लिए कप्तान एज अ कैप्टन जो है वो बहुत अहम होगा कि जब वो पहली ही सीरीज के अंदर जो है एज अ कैप्टन, और वो भी ऑस्ट्रेलियावी सरजमीन के ऊपर जहां पे किसी भी टीम का ख्वाब होता है कि वो सीरीज जीते, तो वहां पर अगर पाकिस्तानी टीम व्हाइट बॉल सीरीज जीतती है और इस तीसरे वनडे में कामयाबी को समेटती है और जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है टीम ने, तो अब जो है वो बनता भी है कि वो पाकिस्तान इस सीरीज को जीत कर जो है वो पाकिस्तानी फैंस को तोहफा दे। खासकर पिछले कुछ अरसे से वो रेड बॉल हो या वाइट बॉल हो, पाकिस्तान की टीम ने खासा फैंस को मायूस किया और कप्तान रिजवान ने भी इस चीज को एडमिट किया था कि पिछले कुछ अरसे से जो परफॉर्मेंसेस रही हैं उसने पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को टीम से दूर कर दिया है। और हाल ही में जो इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने होम सीरीज जो जीती, टेस्ट सीरीज जीती, उससे कौमी टीम पर एक बार फिर से फैंस को जो है वो कॉन्फिडेंस आया है। और हमारी कोशिश होगी कि वाइट बॉल सीरीज के अंदर भी कामयाबी के साथ जो है वो हम अपने फैंस को एक बार फिर से अपने साथ जो है वो कनेक्ट करें और पाकिस्तानी फैंस की जिस तरह से हमेशा से सपोर्ट रही है उस सपोर्ट को दोबारा से हासिल करें। और ये सारी चीजें बहुत जरूरी भी थी, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जो खेलनी है वो चैंपियंस ट्रॉफी अपने घर पर खेलनी है और पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन भी है चैंपियंस ट्रॉफी का। तो यूं पाकिस्तानी टीम अगर अच्छी तैयारी के साथ चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट में उतरती है तो यकीनन उसके लिए उसमें इस सीरीज का रोल बहुत अहम होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 को चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पहले हतमी शक्ल देनी है। बिल्कुल और सही।